जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोविड और लॉकडाउन की वजह से क्रैश कर रही थी, सारे इंडियन इन्वेस्टर्स की नज़र मुकेश अंबानी के ऊपर थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन में गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया कि उनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। 2019 में कोविड की वजह से लॉकडाउन होने पर सेंसेक्स 50,000 पॉइंट से घट के 28,000 पॉइंट पहुंच गया और तब गौतम अडानी की नेटवर्थ थी $10 बिलियन और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी $59 बिलियन। जब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने लगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी वापस रिवाइव होने लगी, सेंसेक्स 28,000 पॉइंट से 60,000 पॉइंट से पहुंच गए। इट मींस दैट कि सेंसेक्स की वैल्यू डबल हो गई। लेकिन गौतम अडानी की नेटवर्थ $10 बिलियन से $137 बिलियन पहुंच गई, जो कि 13 टाइम्स थी। और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के फाउंडर, उन्हें पीछे छोड़कर वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए। और उनसे ऊपर एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, वो नंबर 2 पर हैं, और उनकी नेटवर्थ $126 बिलियन है। और LYMH ग्रुप के अर्नॉल्ड की नेटवर्थ $200 बिलियन है, जो कि नंबर 1 पर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी अपनी नेटवर्थ में हर वीक 6,000 करोड़ रुपए ऐड कर रहे हैं। और उन्होंने 2022 के स्टार्टिंग के 8 महीनों के अंदर अपनी नेटवर्थ में $61 बिलियन ऐड किए, और जो कि वर्ल्ड के पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा नेटवर्थ इतने कम टाइम के अंदर ऐड की। पिछले कुछ सालों के अंदर गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप के बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, जिसने पहले कोल से लेके पोर्ट, डाटा सेंटर, सीमेंट, मीडिया, एल्यूमिनियम जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। और अडानी ग्रुप सबसे ज्यादा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। जब अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कोल्ड माइन को परचेज किया था, तब इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद उन्होंने $70 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में खर्च किए, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स प्रोड्यूसर बन गए। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट को स्विट्जरलैंड बेस्ड होल्सियम कंपनी से इंडिया के एसेट्स को खरीद लिया है, जिससे वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर बन गए हैं सीमेंट सेक्टर में भी। और ये डील $6.4 बिलियन में हुई है, जो कि अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी डील है। और उसके साथ साथ अडानी ग्रुप ने सॉफ्टबैंक से रिन्यूएबल पावर बिजनेस को भी खरीद लिया है एट द वैल्यूएशन ऑफ $3.5 बिलियन, जो कि INR में कन्वर्ट करने पर 26,000 करोड़ की डील हुई है। और रिसेंटली अडानी ग्रुप ने अडानी वलमार विद 50-50 वेंचर से विद सिंगापुर वलमार इंटरनेशनल कंपनी के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बन गए हैं एशिया के अंदर एग्री बिजनेस सेक्टर में भी। और अडानी ग्रुप अब मीडिया सेक्टर में भी आना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने NDTV के 29.18% स्टेक खरीद लिए हैं, जो कि उन्होंने RCPL से खरीदे हैं, जो कि प्रमोटर ग्रुप RRPR में 99.99% स्टेक रखती थी। और आप इन इन्वेस्टमेंट से देख सकते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप ने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उनके जो शेयर प्राइसेस है इतने ज्यादा हाई अप हो रहे हैं और वो इतनी ज्यादा नेटवर्थ डे बाय डे ऐड करते जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, तो उन्होंने अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट को खरीद लिया है, जिससे अब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जीज में है, जिसमें अडानी ग्रुप इंडिया के वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और अब अडानी ग्रुप मीडिया सेक्टर में भी आ गए हैं, और उनका प्लान है कि NDTV को इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए, जैसे कि BBC है, और वो NDTV को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना चाहते हैं। और अडानी ग्रुप के फ्यूचर प्लानिंग की ही वजह से उनकी 7 लिस्टेड कंपनियों में से 5 लिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन्स और अडानी टोटल गैस ने लास्ट 2 साल के अंदर 1000% का रिटर्न दिया है। और अडानी एंटरप्राइजेस ने 1400% का रिटर्न दिया है, और अडानी पोर्ट्स ने 120% का रिटर्न किया है। और इतने अच्छे रिटर्न्स की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस आसमान को छूते जा रहे हैं, जबकि सेंसेक्स ने लास्ट 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40% का ही रिटर्न दिया है।
और अडानी ग्रुप की नई लिस्टेड कंपनी अडानी बेलमार, जो कि फेब 2022 के अंदर लिस्ट हुई थी बीएसई और एनएसई के अंदर, उसने लास्ट एक साल के अंदर 157% का रिटर्न दिया है। और इन रिटर्न की वजह से आप समझ सकते हैं कि गौतम अडानी की नेटवर्थ कितनी ज्यादा दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो अभी के अभी इम्प्रूव मेनिया को सब्सक्राइब करें ऐसी और ज्यादा रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए।